हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा आपको विदित ही है, हमारे यहाँ क्वेश्चन सीरीज चल रही है और क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन रहेगा 300 का। 300 से हम शुरू करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगी कि सभी को ये क्वेश्चन लगाने चाहिए। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके लाइव दिए जाते हैं, तो आशा रखती हूँ सभी कमेंट करके आंसर भी अवश्य दें। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, खालिक बारी कैसा ग्रंथ है। विकल्प है इतिहास ग्रंथ है, शब्दकोश ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है या ज्योतिष ग्रंथ है। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प को चुनिए और कमेंट करके अवश्य आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी, शब्दकोश। खालिक बारी क्या है, एक शब्दकोश है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसी रचना है। विकल्प दिए गए, ऐतिहासिक रचना है, प्रशस्ति परक रचना है, ज्योतिष रचना है या व्याकरण रचना है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा व्याकरण, डी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, दामोदर की है और ये कैसा ग्रंथ है आपका, व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं। विकल्प दिया गया है 26, 62, 69 या 96। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, 69। बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासों के अंदर जो 69 है वो सर्ग नहीं है, क्या है, समय है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कैसे कवि थे। विकल्प है भक्त कवि, भक्त एवं श्रृंगारी कवि या वीर रस के कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, भक्त एवं श्रृंगारी कवि। विद्यापति भक्ति एवं श्रृंगारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। विकल्प है 1318 से 1643 ईस्वी, 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी, 1317 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1200 ईस्वी से 1550 ईस्वी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, 1318 से 1643 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। विकल्प है शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकरतैन, मिश्र बंधु या रामकुमार वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, मिश्र बंधु। आप सभी जानते हो कि मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकल्प है द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या द्वैतवाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, विशिष्टाद्वैतवाद। आप सभी जानते ही हो कि रामानुजाचार्य ने कौन सा दिया, विशिष्टाद्वैतवाद। फिर भी हमने एक आसान कोड बनाया था कि राम हमारे लिए क्या है, विशिष्ट हैं, इसलिए राम आएगा रामानुजाचार्य, तो क्या दे दिया, विशिष्टाद्वैतवाद। और इनका संप्रदाय भी था कौन सा, श्री संप्रदाय। तो हमने कोड बनाया कि राम के आगे श्री लगाया जाता है क्योंकि वो विशिष्ट होते हैं। तो राम से रामानुजाचार्य हो गया, श्री से इनका श्री संप्रदाय हो गया और इनका क्या होगा, विशिष्टाद्वैतवाद। बाकी अगर आप डिटेल से जानकारी लेना चाहते हो तो चैनल पर जाइए और भक्तिकालीन संप्रदाय से संबंधित वीडियो बनी हुई है। सभी को अच्छे कोडिंग के साथ आपको समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया। विकल्प है रामानुज ने, वल्लभाचार्य ने, माधवाचार्य ने या शंकराचार्य ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर क्या हो जाएगा? बी, वल्लभाचार्य ने। आप सभी जानते हो हमने कोड बनाया था कि जो वल्लभ है, वल्लभाचार्य में जो वल्ला शब्द है, वल्लभ शब्द है, इसको हमने बल्ला बना लिया था कि बल्ले से कमाई हुआ पैसा हमेशा क्या होता है? शुद्ध माना जाता है, यानी बल्ले की कमाई हमेशा शुद्ध मानी जाती है, इसलिए इसकी पुष्टि भी नहीं की जा सकती। इनका जो संप्रदाय था वो था पुष्टि मार्ग। तो याद रहेगा कि बल्ले से की हुई कमाई शुद्ध होती है, उसकी पुष्टि भी नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दादू दयाल गुजरात से संबंधित थे, कबीर काशी से संबंधित थे, नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित थे और रैदास बंगाल से संबंधित थे। जो विकल्प सुमेलित नहीं है उसे चुनकर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, रैदास बंगाल से संबंधित है। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि रैदास बंगाल से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? विकल्प दिया गया नाभादास, विठल दास, सुंदर दास या गोकुलनाथ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, नाभादास। नाभादास किससे संबंधित थे? भक्तमाल के रचयिता कौन थे? नाभादास थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया, अगला क्वेश्चन है 310, निम्नलिखित में से किसने सतसई की रचना नहीं की? विकल्प है तुलसीदास, मतीराम, रहीम या सूरदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, सूरदास। आप सभी जानते हो कि सूरदास ने सतसई की रचना नहीं की, बाकी तुलसीदास ने भी सतसई की रचना की, मतीराम ने भी की और रहीम ने भी की। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, हरिदासी या सखी संप्रदाय के जनक थे? विकल्प है स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी, चैतन्य स्वामी या हित हरिवंश। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? विकल्प है भास्कराचार्य द्वैताद्वैतवाद से संबंधित थे, रामानुजाचार्य अद्वैतवाद से संबंधित थे, माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित थे या विज्ञान भिक्षु भेदाभेदवाद से संबंधित थे। कौन सही सुमेलित है उसको चुनकर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, माधवाचार्य किससे संबंधित थे? द्वैतवाद से संबंधित थे माधवाचार्य। हमने कोड भी बनाया था कि माधव की कितनी पत्नियां, द्वैत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दो। तो माधव की कितनी पत्नियां होती हैं? दो पत्नियां। और दोनों में भी हमें क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है कि राधा है या रुक्मणी। तो जो माधवाचार्य हैं इनका जो वाद है वो तो क्या है? द्वैतवाद। और इनका जो संप्रदाय है वो क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। तो दोनों हमें याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य श्री गंगनाथ मुनि ने भक्ति धारा से संबंधित किन भक्तों की वाणी तथा उनके पदों का संचय किया? विकल्प है सूफियों, संतों, आलावार भक्तों या कृष्ण भक्तों। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, आलावार भक्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प है निम्बार्क, हरि व्यासदेव, सखी हरिदास, राधा वल्लभ, हित हरिवंश, विठल माधवाचार्य। कौन सुमेलित नहीं है उसे चुनकर आंसर दीजिए।
सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सही सुमेलित कर आंसर दीजिए। तो हमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विठल माधवाचार्य। जो विठल थे वो माधवाचार्य के शिष्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पाशुपत दर्शन से किसका संबंध है? विकल्प है लकुलिश, माधवाचार्य, शंकराचार्य या नागार्जुन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा लकुलिश। लकुलिश किससे संबंधित थे? पाशुपत दर्शन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, रामचरितमानस का रचना काल कौन सा है? विकल्प है संवत 1631, संवत 1526, सन 1640 या सन 1540। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, संवत 1631। दोस्तों संवत है, अगर इसको आपको सन में परिवर्तित करना है, ईस्वी में परिवर्तित करना है, तो आप सभी जानते हो कि इसमें से हम 51 घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? विकल्प है काशी, मगहर, बनारस या इलाहाबाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, इलाहाबाद। सॉरी, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु कहाँ हुई थी, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई बताइए। आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में हुई थी। काशी में, काशी मगहर में इनका जन्म हुआ और इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? विकल्प है कुंभनदास, चित्तस्वामी, केशवदास या नंददास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, केशवदास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार रखें। जो नीचे दिए गए हैं इनको जो रचनाएं दी गई हैं इनको कालक्रम अनुसार रखनी है। विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नैचू या बैरवे रामायण। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। तो इनको क्रम से लगाना है, क्रम से आपको कोड से भी करवा रखी है और डेट से भी करवा रखी है, आप कैसे भी लगा सकते हो। ये हमारे समक्ष दोस्तों कोड दिया गया है, ये कोड आपके समक्ष है, सभी को कोड से लगाना है आपको। रचनाएं मैं पुनः बोल देती हूँ, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नैचू या बैरवे रामायण। ये 4 रचनाएं दी गई हैं। एक पे है विनय पत्रिका, दूसरी रामाज्ञा प्रसन्न, तीसरी रामलला नैचू और चौथी बैरवे रामायण। सभी को आपको क्रम से लगाकर कूट बनाना है और कूट बनाकर आंसर देना है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले कौन सी रचना हमारे समक्ष आ जाएगी? सबसे पहले आ जाएगी रामलला नैचू, उसके बाद कौन सी आ जाएगी? उसके बाद आ जाएगी रामाज्ञा प्रसन्न, उसके बाद आ जाएगी बैरवे रामायण और उसके बाद विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, उत्पन्ना द्रविड़े चाह वृद्धि करणार्के गता, कवचित कवचित महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णता गता। किसके विषय में कहा गया है? विकल्प है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य या संत काव्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति। ये भक्ति के बारे में कहा गया है कि उत्पन्ना द्रविड़े चाह वृद्धि कंकर्णे गता, भक्ति के बारे में कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सूफी मत के कितने संप्रदाय थे? विकल्प है 4, 3, 2, 1। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, 4।
भारत में सूफी मत के कितने संप्रदाय थे? 4 संप्रदाय भारत में माने गए थे। बाकी कितने संप्रदाय थे और भारत में कौन कौन से 4 संप्रदाय आए, ये सभी आप डिटेल्ड वीडियो जाकर देख सकते हो चैनल पर। सूफी संप्रदाय से संबंधित वीडियो बनी हुई है, 2 वीडियो, दोनों में डिटेल दी गई है। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, सभी की डिटेल इसमें दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरदास के गुरु कौन थे? विकल्प है कबीर, पीपा, रैदास या दादू दयाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा डी, दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? विकल्प है रामानंद, राघवानंद, दयानंद या मायानंद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, रामानंद। आप सभी जानते हो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकरतैन ने, राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा? संत काव्य दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल तो जानते ही हो, शुक्ल ने ज्ञानाश्री शाखा कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण काव्य धारा कहा और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? संत काव्य कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किस इतिहासकार ने कहा है? विकल्प है रामानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नाभादास ने या अकबर ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? सी, नाभादास। नाभादास ने क्या कहा? कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। अगला क्वेश्चन है, नानक की कविताएं किसमें संग्रहित हैं? विकल्प है गुरु ग्रंथ साहिब में, बीजक में, चंडी चरित में या रामायणी में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला क्वेश्चन है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? विकल्प है नानक, रैदास, कबीर या दादू दयाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, कबीर दास। कबीर दास के बारे में कहा गया है कि कबीर दास संत काव्य के एक अनपढ़ कवि थे और इन्होंने कभी कागज को हाथ में नहीं लिया है और न ही कभी कलम को अपने हाथ में उठाया। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, रैदास या मलुकदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, मलुकदास। आप सभी जानते हो, अगर ये लाइन आपकी पढ़ी हुई है तो इससे आगे की जैसे ही लाइन पूरी करते हो तो आ जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? ये मलुकदास ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? विकल्प है श्वेता श्वेतर, मांडुक्य, श्वेतांबर या कठ उपनिषद। कौन से उपनिषद में मिलता है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, श्वेता श्वेतर। अगला क्वेश्चन है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है
साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या भागीरथ मिश्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। साधना के क्षेत्र में जो भ्रम है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने या विजेंद्र स्नातक ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। एच द्विवेदी ने क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कह दिया था? शधुकड़ी कह दिया था। ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो कबीर के बारे में, किसने क्या कहा, क्या मत थे, तो आप डिटेल्ड वीडियो जाकर देख सकते हो। कबीर से संबंधित सभी जानकारियाँ 2 से 3 वीडियो में आपको दी गई हैं। और किसने कबीर के बारे में क्या कहा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, और ये सभी उस वीडियो में आपको बताई हुई हैं। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से कबीर की वाणियों की जो वीडियो बनी, कबीर की वाणियों से संबंधित जो वीडियो बनी हुई है उसे जाकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? विकल्प है राउलवेल, वर्ण रत्नाकर, प्राकृत पंगलम या उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए राउलवेल। आप सभी जानते हो नखशिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा कहाँ से आरंभ हुई? राउलवेल के अंदर से चली। राउलवेल जो है वो कवि रोड़ा की रचना है और वहीं से हमारा नखशिख वर्णन की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, स्मिथ ने तुलसीदास को निम्न संज्ञा दी। स्मिथ ने तुलसीदास को कौन सी संज्ञा दी? विकल्प है लोकनायक की, राम भक्त कवि की, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी या फिर सर्वश्रेष्ठ कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। स्मिथ ने क्या कहा? मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने भक्ति काल में प्रचलित अवधी, ब्रज तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में काव्य रचना की? विकल्प है सूरदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या तुलसीदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा डी तुलसीदास। तुलसीदास ने अवधी, ब्रज और संस्कृत तीनों भाषाओं में रचना की है। इनकी सभी रचनाएं आपको डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएंगी। कौन सी अवधी की हैं, कौन सी ब्रज की हैं और कौन सी संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं, उनके अंदर की विषय वस्तु क्या है, ये भी आपको चैनल पर जाकर वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, केकई महाकाव्य के रचनाकार कौन है? विकल्प है शरण बिहारी गोस्वामी, श्री पोद्दार रामावतार, श्री चंद्रिका प्रसाद दीक्षित या केदारनाथ मिश्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी श्री चंद्रिका प्रसाद दीक्षित। श्री चंद्रिका प्रसाद दीक्षित ने केकई महाकाव्य की रचना की। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की। विकल्प है नंददास को काव्य दीक्षा देने के लिए, दृष्टकूट पदों की रचना के लिए, नायिका भेद का ज्ञान देने के लिए या पांडित्य प्रदर्शन के लिए। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा दृष्टकूट पदों की रचना के लिए। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं थी। तीनों की विषय वस्तु आपको चैनल पर मिल जाएगी और तीनों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो सभी आपको वीडियो के द्वारा
उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं बता रही हूँ। आप चैनल पर जाकर वीडियो देखें, विजिट करें और वहाँ जाकर देखें कि सूरदास से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मीराबाई के पति कौन थे? मीराबाई के पति कौन थे? विकल्प है राणा सांगा, भोजराज, विक्रम सिंह या उदय सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, भोजराज। अगला क्वेश्चन है, किसने राधा कृष्ण लीला का मानसल चित्रण किया है? विकल्प है विद्यापति, जयदेव, चंडीदास या उपरोक्त सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा डी, विद्यापति ने भी किया है, जयदेव ने किया और चंडीदास ने, सभी ने राधा कृष्ण लीलाओं का मानसल चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचनाओं की भाषा ब्रज नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना की भाषा जो है वो ब्रज नहीं है? विकल्प है कवितावली और गीतावली, दूसरा विकल्प है कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, तीसरी है हनुमान बाहुक, चौथी है पार्वती मंगल और जानकी मंगल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। पार्वती मंगल और जानकी मंगल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा नहीं है। ये सभी रचनाएं किसकी कौन सी भाषा है ये आप एक और वीडियो पर जाकर अवश्य देख लें, वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी जायसी की रचना नहीं है? विकल्प है आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत या चित्रावली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी जानते हो चित्रावली। आखिरी कलाम भी, अखरावट भी, कन्हावत भी, सभी किसकी रचनाएं हैं? जायसी की है। इनकी विषय वस्तु क्या है ये भी आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के गुरु कौन थे? विकल्प है दादू, शेख सलीम, शेख बड़गन या सुंदर दास। कुतुबन के जो गुरु थे, सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। कुतुबन के गुरु, आंसर क्या हो जाएगा? शेख बुढ़ान। जो शेख बुढ़ान थे ये कुतुबन के गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती की रचना किसने की? विकल्प है दाऊद ने, कुतुबन ने, मंझन ने या जायसी ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। मधुमालती किसकी रचना थी? मंजन की। आप सभी जानते ही हो और हमने कोड भी बहुत अच्छे से बनाया था कि जो मंजन करता है वो बहुत ही मधुर लगता है और इसका नायक पूछा जाए तो कौन होता है? मनोहर होता है। तो बस एक ही कोड में तीनों को हमने याद किया कि जो मंजन को हमने मंजन बनाया कि दांतों पे जो मंजन करता है ना वो बहुत ही मधुर लगता है और दूसरे को मनोहर भी लगता है। तो आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम सूफी कौन थे? विकल्प है मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, बाबा फरीद या अब्दुल कादिर जालिनी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हो कि भारत में आने वाला प्रथम सूफी कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। और इन्होंने ही क्या की? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना यहाँ भारत आकर की थी। इसके वास्तविक संस्थापक चिश्ती संप्रदाय के कौन थे और भारत में आकर इसकी स्थापना किसने की और कहाँ कहाँ इसकी जो क्षेत्र थे या निवास स्थान थे ये सभी आप चैनल पर जाकर वीडियो बनी हुई है वहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी काव्य का रचना काल क्या है? विकल्प है 1345 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1317 ईस्वी या 1300
79 ईस्वी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी 1370। सभी जानते ही हो कि प्रथम सूफी जो काव्य है वो कौन सा है, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। और उसका रचना काल क्या है, 1370। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत को समास्योक्ति किसने कहा है? विकल्प है गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने या राम कुमार वर्मा ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है, समास्योक्ति कहा है। अगला क्वेश्चन है, सूफी साधना की कितनी अवस्थाएं हैं? विकल्प है 4, 3, 2, 1। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा 4। सभी जानते हैं कि जो सूफी काव्य है उसके अंदर 4 और 7 की जो संख्या होती है इसे क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सूफी साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं मानी गई हैं और चारों का सही क्रम क्या होता है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। अगर ये किसी को याद नहीं है तो कहना चाहेंगे आप चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर सूफी साधना या सूफी जो काव्य है उसकी विशेषताओं से संबंधित वीडियो बनी हुई है, वहाँ सभी चीज़ें डिटेल से आपको बताई गई है। एक बार अवश्य उस वीडियो को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवियों ने प्रधानतः किस रस का वर्णन किया है? विकल्प है वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस या शांत रस। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस। सूफी जो कवि हैं उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसके शासन काल में हुई? पद्मावत की रचना किसके शासन काल में हुई? विकल्प है शेरशाह सूरी, हुमायूं, बहादुर शाह जफर या हेमू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, तन चितुर मन राउर कीन्हा हिये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। किसकी पंक्तियां हैं? उन्हें देखिएगा, तन चितुर मन राउर किन्हा हिये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। किसकी पंक्तियां हैं? विकल्प है आखिरी कलाम की, मृगावती की, पद्मावत की या मधु मालती की। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, पद्मावत। ये पद्मावत से ली गई पंक्तियां हैं, जैसी का जो पद्मावत ग्रंथ है उससे ली गई पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है? विकल्प है बसंत विलास, ढोला मारोरा दुहा, संदेश रासक या चंदाइन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, ढोला मारोरा दुहा। आप सभी जानते हो अपभ्रंश का प्रेम ख्यानक काव्य कौन सा है? ढोला मारोरा दुहा है। और इसके रचनाकार कौन थे ये आप विकल्प कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे। दोस्तों आज के ये हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी और आशा रखती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर सभी को अच्छी लगी है तो अवश्य अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी चल रही है और हर कोई जिसने अच्छे से तैयारी की हुई है उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम आते आते क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, इसलिए आए हुए क्वेश्चनों को गलत न करें, इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। और हर रोज़ आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। सभी कमेंट करके आंसर भी दिया करो, ताकि हमारे हाथ और हमारा मस्तिष्क दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो स्थायी लर्निंग हमारी हो जाती है। धन्यवाद।